जय हिंद साथियों। नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं साइंस में हम चैप्टर पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों हम इससे पहले हमने देखा था कार्य किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु विस्थापित हो जाती है तो उसे हम बल कहते हैं, कार्य कहते हैं। अगर वह विस्थापित नहीं भी होगी, अगर हम उस पर बल लगा रहे हैं तो हम कहेंगे कि कार्य शून्य हुआ है। कार्य 3 प्रकार का होता है। कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है और कार्य शून्य भी होता है। तो कार्य धनात्मक भी हो सकता है और कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है और कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है और कार्य शून्य भी हो सकता है। ये सभी जो पोजीशन है या हम कह सकते हैं ये सभी कंडीशन है, ये हमने पहले क्लास में देख ली है। धनात्मक कार्य कब होगा? जब किसी वस्तु पर हम धक्का देंगे, अगर जिस दिशा में हम धक्का दे रहे हैं या बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु चल जाती है तो उसे हम कहते हैं कि कार्य धनात्मक हुआ है। और कार्य ऋणात्मक कब होगा? तो कार्य ऋणात्मक जब होगा अगर हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं, यानी कि बल लगा रहे हैं जिस दिशा में, अगर वो वस्तु उस दिशा में ना खिसके, उसकी विपरीत दिशा में खिसकती है तो हम कहते हैं कि कार्य ऋणात्मक हुआ है। उसके बाद हमने देखा था कि जो घर्षण होता है, यानी कि जो घर्षण के द्वारा जो कार्य होता है वो कौन सा होता है? तो घर्षण के द्वारा जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। कार्य शून्य कब होता है? कार्य शून्य हो सकता है जब विस्थापन, यानी कि जो विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट, वो शून्य हो जाए। या हम कह सकते हैं कि जो थीटा होता है, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो कार्य का मान शून्य हो सकता है। अब जो विस्थापन शून्य कब हो जाएगा? विस्थापन शून्य कब होगा? ये हमने जो पिछली क्लास है उसमें देख लिया है कि अगर जो विस्थापन है वो शून्य हो जाएगा तो कार्य शून्य हो जाएगा, और अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो कार्य का मान शून्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका हमने सूत्र देखा था। सूत्र क्या था? तो यानी कि कार्य को हम संकेत, यानी कि इसका जो संकेत होता है वो W होता है, इसलिए W बराबर हमने देखा था F इंटू डी। डी क्या है? तो डी है डिस्प्लेसमेंट, F क्या है? तो बल, तो यानी कि बल है। तो कार्य क्या है? तो यानी कि जो कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, इसलिए इसमें कॉस थीटा ऐड हो जाता है, कॉस थीटा ऐड हो जाता है। अब जो यहाँ पे जो कॉस थीटा है ना, तो इस पर 90 डिग्री का मान रखें, यानी कि 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 90 का मान होता है 0, तो इसका मान 0 तो कार्य का मान हो जाएगा 0। इसलिए थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो कार्य का मान शून्य हो जाएगा। अब हमने ये भी देख लिया कि विस्थापन शून्य हो जाएगा। अगर इसका मान हम विस्थापन का मान शून्य रख देंगे तो ए भी शून्य तो कार्य शून्य हो जाएगा कार्य। इस तरीके से हमने जो पिछली क्लास है उसमें देखा था। अब हम देखते हैं कि कार्य होता है किसी जो सीढ़ी होती है या ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई पर किया गया कार्य या सीढ़ी पर किया गया कार्य, उसके लिए हमने जो सूत्र देखा था वो क्या था? तो यानी कि ऊंचाई के लिए हमने सूत्र देखा था, ऊंचाई के लिए क्या सूत्र देखा था? तो ऊंचाई के लिए हमने देखा था कि W बराबर mgh। m क्या है? m है द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, m है वस्तु का द्रव्यमान। g क्या है? गुरुत्व त्वरण g, इसका मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और h क्या है? h है ऊंचाई, यानी कि हाइट, ऊंचाई या हाइट। तो आज हम इस सूत्र पर क्वेश्चन देखने वाले हैं और शक्ति भी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस सूत्र पर क्वेश्चन देख लिए थे। तो आज हम देखने वाले हैं कि ऊंचाई पर किया गया कार्य या सीढ़ी पर हम जो कार्य करते हैं उसके जो सूत्र तो हमने देख लिया है। इस पे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं आज हम देखने वाले हैं। सूत्र जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के फिर हम पढ़ेंगे शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं। तो हमने कौन कौन से सूत्र देखे हैं? कार्य के हमने सूत्र देखे हैं। पहला तो सूत्र है कि W बराबर होता है F इंटू डी और कॉस थीटा, ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा है हमारा कि W बराबर यानी कि mgh, ये हो गया हमारा कार्य का।
अब हम इस पे सूत्र से क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि इसमें आपको अगर क्वेश्चन दिख रहा हो कि 100 किलोग्राम पानी को किसी पाइप के माध्यम से 20 मीटर ऊपर ले जाना है तो इसमें कितना बल लगेगा। इसमें अपन को फोर्स निकालना है, फोर्स, तो इसमें कितना बल लगेगा। दोस्तों ये गलत है, यहाँ पे बल नहीं होना था, यहाँ पे कार्य होना था। कितना कार्य होगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इनकी इसमें कार्य करना पड़ेगा। इसमें कार्य, वो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में अपन को देखा है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है। यहाँ से अपन देखते हैं, क्वेश्चन है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान m बराबर 100 kg का द्रव्यमान है, और उसने हाइट दी है कि हाइट दी है 20 मीटर, और अपन को उसमें W अपन को ज्ञात करना है। और अपन का जो G होता है, G का मान अपन ने देखा था कि 9.81 होता है, लेकिन हम इसको सरल बनाने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको हम 10 मान लेते हैं। तो इसको 9.81 ना लिखकर हम लिखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो W बराबर mgh, m का मान कितना 100 kg, 100 kg, g का मान कितना है तो g का मान 10, और जो h है, h कितना है तो 20। अब इसको हम गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो और 2, 20,000 जूल। या हम कह सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। तो हमने इसके मात्रक भी देख लिए थे, कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना आ जाएगा 20,000 यानी कि जूल। इतना हमको कार्य करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 60 किलोग्राम का सुरेश, यानी कि सुरेश का द्रव्यमान है 60 किलोग्राम, 2 मीटर की ऊंची, 2 मीटर की ऊंची एक सीढ़ी है। ऐसी कितनी सीढ़ियाँ चढ़ता है, 15 सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो किया गया कार्य बताएं, तो किया गया कार्य बताएं। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि जो सुरेश है, सुरेश का जो द्रव्यमान है, सुरेश का द्रव्यमान है 60 किलोग्राम। अब जो सुरेश है, सुरेश एक सीढ़ी, मान के चलो एक जो सीढ़ी है, एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है, वो हाइट है, वो कितनी है, इसमें कितनी दिया है 2 मीटर दिया ना, 2 मीटर, 2 मीटर की ये जो सीढ़ी की ऊंचाई है, यानी कि जो हाइट है वो कितनी है 2 मीटर। ऐसी 2 मीटर करके कितनी सीढ़ी चढ़ता है, 15 सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो इसमें हम 15 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 15 बराबर 30 मीटर। तो अपन को हाइट कितनी मिल जाएगी, हाइट अपन को मिल जाएगी 30 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कार्य W अपन को ज्ञात करना है। अब हमको सूत्र रखेंगे, सूत्र इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा W बराबर mgh। अब इसमें G का मान तो अपन को पता है ना कि G का मान हम लेते हैं 10, G का मान 10 लेते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें हम रखेंगे W बराबर m का मान 60 kg और हाइट का मान है 30 मीटर, और जी का मान 10 हो गया। तो पीछे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे। 36 18 और फिर 1 2 3 जीरो, तो ये आ जाएगा अपना इतना जूल, या हम कह सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। जूल कह सकते हैं, न्यूटन मीटर कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। पहले का था 20,000, दूसरे का आया 18,000 न्यूटन मीटर। तो अपन को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में दिया था कि जो सुरेश है, सुरेश 60 किलो का द्रव्यमान है सुरेश का। अब जो सुरेश है वो 2 मीटर की एक सीढ़ी है और वो 15 सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल ऊंचाई हो जाएगी 15 गुणा 2, तो हो जाएगी 30 मीटर। तो हाइट हो गई 30 मीटर। W अपन को ज्ञात करना है, G का मान हम 10 लेते हैं। तो इस तरीके से अपना अगला क्वेश्चन हम ज्ञात करने वाले हैं कि 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो 80 किलोग्राम है। 20 सेंटीमीटर की 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब इसमें सेंटीमीटर दिया है, आपको ध्यान करना है। हम जो भी फिजिक्स में जो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन को, वो हम SI मात्रक में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो लंबाई का जो SI मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो इसमें सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे।
ये आपको ध्यान करना है। तो 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, 20 सेंटीमीटर की 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा। तो कितना है, तो इसमें 80 केजी का व्यक्ति है। अपन यहीं पे करते हैं सॉल्यूशन। 80 केजी का तो क्या है, द्रव्यमान है 80 केजी, ये तो हो गया उस व्यक्ति का द्रव्यमान। और जो व्यक्ति है, व्यक्ति कितनी का है, तो व्यक्ति हम बात करते हैं व्यक्ति, और ये जो व्यक्ति है वो कितनी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर की 40 सीढ़ियाँ, तो 20 सेंटीमीटर हाइट अपन को ज्ञात करना है। 20 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट ज्ञात नहीं करना, 20 सेंटीमीटर हाइट दी है, और 20 सेंटीमीटर की एक सीढ़ी है। एक सीढ़ी यहाँ पे थी 2 मीटर की, और इसमें कितनी सीढ़ियाँ चढ़ा रहा था, 15 सीढ़ियाँ, तो अपन की टोटल हाइट हो गई थी 30। यहाँ पे दी है 20 सेंटीमीटर की एक सीढ़ी, और कितनी सीढ़ियाँ चढ़ता है, 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 20 अपॉन में 100 आ जाएगा, 100 से भाग लगा देंगे तो अपना जो आ जाएगा मीटर, मीटर और गुणा में 40 सीढ़ियाँ तो 40, इसको अपन काटेंगे तो अपना जो कट जाएगा 5 बार, फिर इसको अपन काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी अपनी हाइट आ जाएगी 8 मीटर। अपन को जी का मान अपन को पता है कि 10 लेते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और अपन को डब्ल्यू अपन को ज्ञात करना है। तो इस तरीके से अपन को जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से अपन को, सॉल्यूशन तो अपन ने किया है क्योंकि इसको कन्वर्ट किया है, तो सॉल्यूशन तो यहाँ तक है। अभी इसको केवल जो हाइट दी थी वो क्वेश्चन में ए थी, अपन ने इसको तो सॉल्यूशन किया है। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन में कि कार्य अपन को ज्ञात करना है। mgh अपना जो फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर हो जाएगा, m का मान कितना दिया है 80 kg है, और g का मान 10 लेते हैं, और h का मान कितना दे दिया 8 दे दिया, 8 का गुणा 8 में करेंगे 64 और 2 जीरो, और ये हो जाएगा जूल। तो इस तरीके से अपन जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसको अपन ने क्लियर देख लिया था इस फॉर्मूला को, इसको आज अपन ने देख लिया है कि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोस्तों थोड़ा और कंसंट्रेट होकर वीडियो देखिए दोबारा, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको कुछ अलग से करना पड़ रहा है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि अपन जो SI मात्रक है, SI मात्रक में सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। अब हम देखने वाले हैं शक्ति। शक्ति कैसे कहते हैं। ऊर्जा को हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ऊर्जा कई प्रकार की होती है, उन सभी को पढ़ने को अपन को ज़्यादा टाइम लगेगा। कार्य अपन ने देख लिया था, अब हम देखेंगे शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर। शक्ति कहते किसे हैं, तो 1 सेकंड में किया गया कार्य, 1 सेकंड में कितना कार्य हो रहा है, तो 1 सेकंड में किया गया कार्य, 1 सेकंड में किया गया कार्य, 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाती है, तो 1 सेकंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अब हम देखते हैं कि जो शक्ति होती है, शक्ति के एक और भी परिभाषा है, जैसे कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो हमने देख लिया है। एक और परिभाषा क्या हो जाएगी, एक और परिभाषा हो जाएगी, या कह सकते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और अपन को एक नोट लिख सकते हैं, हम यहाँ पे नोट लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि कार्य करने की क्षमता, नोट लिखेंगे कार्य
कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो जो कार्य करने की क्षमता है वो ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा। इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये है कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा, कार्य करने की दर, ये है शक्ति। अब हम बात करते हैं कि जो शक्ति होती है, शक्ति की संकेत, या हम कह सकते हैं संकेत क्या होता है इसका? संकेत होता है P। और जो शक्ति होती है, शक्ति कैसी राशि है? तो शक्ति एक आदेश राशि है, आदेश राशि है। और हम बात करते हैं कि जो शक्ति होती है, शक्ति आदेश राशि है। शक्ति जो समय पर निर्भर करती है, समय पर निर्भर, समय पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, समय पर निर्भर करती है। अब हम देखते हैं कि एक सेकंड में किया गया कार्य, एक कहलाती है शक्ति। तो इसको हम देखने वाले हैं कि एक सेकंड, सेकंड क्या होता है? टाइम, यानी कि टाइम टी बराबर होता है कि एक सेकंड टाइम है तो टी बराबर डब्लू। अब इसको हम टी को इसके नीचे ले जाएंगे तो टी बराबर हो जाएगा एक बराबर इसके गुणा में एक हर संख्या की गुणा में एक होता है, तो एक बराबर डब्लू अपॉन टी। तो इसको हम कहते हैं शक्ति। तो इसलिए एक की जगह हम क्या लिखेंगे? पी। पी बराबर हो जाएगा डब्लू अपॉन टी। ये हो जाएगा अपना सूत्र, P बराबर डब्लू अपॉन टी। यहाँ पे अपन ने देखा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य अपॉन समय, दर का मतलब होता है समय, दर का मतलब समय। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हम एक और सूत्र लिख सकते हैं कि पावर यानी कि शक्ति बराबर, हिंदी में लिख रहे हैं इसी को, शक्ति बराबर, शक्ति बराबर डब्लू को हम कहते हैं कार्य और अपन टाइम, टाइम को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं समय, समय। तो ये वही हमारी शक्ति का सूत्र है। अब हम देखने वाले हैं कि इसका मात्रक क्या क्या होते हैं। मात्रक की बात करते हैं, शक्ति के मात्रक, शक्ति की मात्रक क्या क्या होती हैं? तो जो शक्ति के मात्रक होते हैं, एक तो होता है वाट, शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक यहाँ से अपन लिखेंगे कि कार्य का होता है जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसको हम लिखेंगे जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ये हो गया हमारा इसका मात्रक, वाट हो गया, जूल प्रति सेकंड भी इसका मात्रक हो जाती है। अब हम देखने वाले हैं कि जो शक्ति होती है, शक्ति की और फार्मूला होते हैं, और फार्मूला जैसे कि P बराबर होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। एक होता है P बराबर भी स्क्वायर अपॉन में आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, सॉरी ये होता है भी स्क्वायर अपॉन में आर, आई स्क्वायर आर, ये अपना होता है पावर का सूत्र। तो पावर का दो सूत्र देखे हमने कि P बराबर आई स्क्वायर आर और P बराबर भी स्क्वायर अपॉन में आर, ये भी आपको याद रखना है। मात्रक भी देख लिया है, वाट और जूल प्रति सेकंड, ये हमारा ऐसा ही मात्रक होते हैं, ऐसा ही मात्रक। अब हम देखते हैं कि यहाँ से और पूछा जाता है, जैसे कि एक ये जो शक्ति होती है, शक्ति को हम HP में भी मापते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है, मात्रक एक HP भी होता है। क्या होता है? HP। किसी भी जो मोटर होती है उसकी जो क्षमता होती है वो HP में मापते हैं। तो एक HP बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। ये तो हो गया कौन सी पद्धति में? तो ब्रिटिश पद्धति। हमने पद्धतियाँ देखी थी, SI पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति और MKS पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। तो ब्रिटिश पद्धति में 746 वाट, और एक HP बराबर होता है 735.5 वाट। ये होता हमारा मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति में कौन सा होता है? तो 735.5 वाट। यहाँ से और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि ये तो हमने देख लिया कि HP 746 वाट ब्रिटिश में, एक HP 735.5 वाट मीट्रिक में। और यहाँ से एक और आता है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना होता है? तो 1 किलोवाट में होता है कितना? 1 किलोवाट, 1 किलो और वाट, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 35.5 वाट।
और एक और होता है ये, इसको हम बाद में लिखेंगे जब हम अच्छे तरीके से ऊर्जा को समझेंगे, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा। जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा में भी हम इनको लिखेंगे, 1 HP बराबर और 1 HP और 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो कैलोरी और 1 किलोवाट घंटा, इस तरीके से ऊर्जा निकालते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि जो यूनिट कैसे निकालते हैं, वहाँ पे ये सभी लिखवाए जाएंगे। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं, ये यहाँ तक हमने देख लिया है। और इसमें क्या पूछा जाता है, और यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन दिया है, यहाँ से क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन यहाँ से दिया है कि एक मोटर 10 सेकंड के अंदर 800 जूल कार्य कर देता है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। 10 सेकंड में और 800 जूल। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो तो सिंपल दिया है कि जो मोटर होती है, एक मोटर है वो 10 सेकंड में, टाइम का मान है 10 सेकंड, और 800 जूल का कार्य कर देती है। 800 जूल का कार्य कर देती है, 800 जूल का कार्य कर देती है। तो वो किया जो शक्ति ज्ञात कीजिए उस मोटर की शक्ति ज्ञात करेंगे तो P बराबर हो जाएगा W/T। P का मान कितना, W का मान कितना 800, समय का मान कितना है 10 सेकंड, 10 से काटेंगे तो हो जाएगा 80 वाट। कितना, तो 80 वाट की मोटर है। हम निकालते हैं जो मोटर होती है, मोटर की जो क्षमता होती है वो हम HP में लाते हैं कि आधा HP की मोटर है, कि 1.5 HP की है, 2 HP की है, 3 HP की है। तो हम मोटर की जो क्षमता है वो HP में मापते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया है कार्य ऊर्जा शक्ति में, शक्ति को हमने देख लिया है। शक्ति किसे कहते हैं, तो 1 सेकंड में कोई वस्तु है वो कितना कार्य कर देती है, उसको हम कहते हैं कि शक्ति है। अब ऊर्जा होती है, ऊर्जा क्या करती है, अगर हम में ऊर्जा है, अगर हम में ऊर्जा है तो हम कार्य को करते रहेंगे, और हम में अगर शक्ति कम है तो हम उस कार्य को धीरे धीरे करेंगे, और अगर शक्ति ज़्यादा है तो उस कार्य को हम जल्दी कर देंगे, यानी कि कम समय में ज़्यादा काम कर देंगे। तो जो कार्य ऊर्जा शक्ति है, सिंपल सी बात है कि जो कार्य है, कार्य को हमको करना है तो हमको 2 चीज़ आवश्यकता है, एक तो हमको ऊर्जा होनी चाहिए और शक्ति होनी चाहिए। तो ऊर्जा तो क्या होती है, तो उस अगर हम में ऊर्जा है तो हम कार्य को करते रहेंगे, ऊर्जा है तो कार्य को तो हम करते रहेंगे। अब उस कार्य को तेज या धीमा किस तरीके से करेंगे उस शक्ति पर निर्भर करेगा। अगर शक्ति अधिक होगी तो कार्य को हम फास्ट करेंगे, और शक्ति कम होगी तो हम कार्य को स्लोली यानी कि धीमे धीमे कर पाएंगे। इसलिए जो शक्ति होती है वो ताकत को बताती है, और जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा काम को करते रहती है। तो ऊर्जा काम करने के लिए होती है, और शक्ति उस कार्य को जल्दी से या धीमी करने के लिए होती है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन भी देख लिया है, ए भी देख लिया है। और हम देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी कार पर 20 न्यूटन का बल लगाकर, बल कितना है 20 न्यूटन, 30 मीटर दूरी खिसकाने में 5 सेकंड का समय लगता, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। 20 न्यूटन 30 मीटर। यहाँ से क्वेश्चन दिया है कि किसी कार्य को 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, और विस्थापन कितना दिया है 30 मीटर। विस्थापन 20 न्यूटन 30 मीटर, और कितने सेकंड में 5 सेकंड में। टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड। 5 सेकंड में इस वस्तु को खिसकाना है, तो इसके द्वारा कितनी शक्ति होगी, इसकी शक्ति अपन को ज्ञात करना है। अब दोस्तों हमने तो शक्ति का जो सूत्र पढ़ा है वो W/T पढ़ा है, कार्य पढ़ा है। अब इसमें तो हमको कार्य नहीं दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट इसने कह दिया W, क्योंकि हमने W पढ़ा है ना, W बराबर F/D। F क्या है बल, और D क्या है विस्थापन। तो बल भी दिया है, विस्थापन भी दिया है। तो यहाँ से हम निकालेंगे पावर बराबर हो जाएगा W/T। W को हम लिख सकते हैं F/D, F/D/T। F का मान कितना 20 न्यूटन, और D का मान कितना 30 मीटर, और समय का मान कितना 5 सेकंड। तो इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120 वाट, 120 वाट। तो ये हो जाएगी हमारी शक्ति। तो दोस्तों हमने शक्ति देख ली है, अब हम देखेंगे ऊर्जा को। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी, आपको कमेंट ज़रूर करना है, ताकि हमको पता चल सके हम क्या गलती कर रहे हैं, किन किन गलतियों को सुधार सकते हैं, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट किस तरीके से दे सकते हैं। तो दोस्तों आप
अपने सभी दोस्तों को ये जो क्लास है वो शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप दोस्तों को शेयर करेंगे तो व्यू आएंगे और उसमें हमको भी खुशी होंगे और हम अच्छे से आपको कंटेंट देंगे, जल्दी जल्दी कंटेंट देंगे, हमको भी उसमें मन लगेगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।